हेलो दोस्तों, हमारी आज ही हमारा आईना होती है जो कि दिखाती है कि हम असल में अंदर से कैसे पर्सन हैं। सक्सेस के कंसेप्ट से रिलेटेड पिछले 2 साल के लिटरेचर को स्टडी करने और 3,000 से भी ज़्यादा डिफरेंट फील्ड्स के सक्सेसफुल लोगों से मिलने के बाद और तो स्टीफन कभी को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली। उन्होंने अपनी स्टडी से यह जाना कि पिछले 50 साल में जितनी भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड बुक्स लिखी गई है उनमें से मोस्टली हमें सिर्फ यह दिखाया गया है कि अपनी पर्सनैलिटी को कैसे बेहतर करें, जैसे कि पब्लिक मैच कैसी होनी चाहिए, आप लोगों से कैसे बात करते हो, ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए, और मेनली कुछ थे जिससे आप लोगों को इम्प्रेस कर पाओ। खैर, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन स्टीफन कभी अपने बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में आपकी पर्सनैलिटी पर नहीं, बल्कि आपके कैरेक्टर को डेवलप करने पर फोकस करते हैं, जिसे और थे इनसाइड आउट बोलते हैं। क्योंकि 50 साल से पहले लास्ट 150 सालों तक जितनी भी बुक्स लिखी गई है वह इंसान के कैरेक्टर को डेवलप करती थीं, जो किसी भी इंसान की सक्सेस की फाउंडेशन होती है, जैसे ऑनेस्टी, एथिक्स, मोरल वैल्यूज एक्स्ट्रा। इसीलिए अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर करने से पहले आपको अपने कैरेक्टर को और अपने आप को अंदर से बेहतर करना चाहिए। इसे फॉलो करने में हमारी यह वीडियो आपकी मदद करेगी। मान लीजिए 2 सर्किल्स हैं। पहला है सर्किल ऑफ कंसर्न, जिसमें वह सारी चीजें आती हैं जिन्हें आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे मौसम कैसा है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, पॉलिटिक्स, अन्य। वहीं दूसरा है सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसमें वह सारी चीजें आती हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आपका एटीट्यूड, आपके चॉइसेस, आपके डिसीजंस, आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं और किसके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, आपकी हैबिट्स। स्टीफन कभी बताते हैं कि जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, या तो आप रिएक्टिव हो सकते हो या प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग अपनी लाइफ सर्किल ऑफ कंसर्न के अंदर जीते हैं, मतलब इन सभी चीज़ों के बारे में कंप्लेंट करते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं होती, और जो चीज़ें उनके कंट्रोल में होती हैं वहीं पर एक्टिव नहीं करते, और कुत्ते रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, सारा ब्लेम दूसरे लोगों पर या अपनी किस्मत पर डालते हैं, किसी भी सिचुएशन में सोचने से पहले रिएक्ट कर देते हैं। वहीं प्रोएक्टिव लोग इन्हें बिल्कुल ऑनपोजिट होते हैं, उनकी लाइफ सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस के अराउंड रिवॉल्व होती है। वह यह जानते हैं कि उनकी लाइफ उनके डिसीजंस का रिजल्ट है, न कि उनकी किस्मत का। प्रोएक्टिव लोग कभी उन चीज़ों के बारे में कंप्लेन नहीं करते जिससे वह कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बल्कि वह इन सभी चीज़ों को इस पॉइंट से रिलेटेड करते हैं जैसे वह रियल में चेंज कर सकते हैं, और उन पर प्रोएक्टिवली एक्ट करते हैं। एक प्रोएक्टिव और रिएक्टिव पर्सन के बीच यह सिंपल डिफरेंस होता है कि एक रिएक्टिव पर्सन कुछ भी होने पर बिना ज़रा सोचे समझे रिएक्ट करता है, वहीं एक प्रोएक्टिव पर्सन सिचुएशन को अच्छे से समझकर हैंडल करने की कोशिश करता है, सोल्यूशन निकालता है और शेयर करने से ज़्यादा सही एक्शन लेने में फोकस करता है। माइंड ऑफ लाइफ में जहाँ भी जाना चाहते हो, जो कुछ भी अचीव करना चाहते हो, उसके लिए आपके पास एक मैप होना चाहिए। आपको पता हो कि आपको लाइफ में क्या करना है, आपके गोल्स क्या हैं, आपकी डेस्टिनेशन क्या है, और उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपके पास क्या प्लान है। इमेजिन करो आप एक ही बोल रहे हो और ऊपर बढ़ते चले जा रहे हो, या आपकी लाइफ इसे लिया है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सही काम कर रहे हो, और हर महीने हर साल आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते जा रहे हो। लेकिन जैसे ही आप सीधे के टॉप पर पहुंचने लगते हो, आपको रियलाइज होता है कि यह सिर्फ तो गलत दीवार पर लगी थी और अब बहुत ऊपर आ चुके हो और वापस भी नहीं कर सकते हैं। अब ज्यादातर लोग अपनी लाइफ ऐसे ही जाता है, उनका कोई विजन नहीं होता, वह बस लोगों के लिए को देखते हैं कौन सबसे ज्यादा खुश है और बस उनको कॉपी करते हैं। इसीलिए अवतार कहते हैं कि आपकी लाइफ में पर होना चाहिए जो आपका एंड गोल है। एंड गोल के बिना आप अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे दोगे। अगर आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ का पास क्या है, तो यह सोचो कि आप क्या चाहते हो कि लोग आपको कैसे याद रखें। आप इस दुनिया में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो। खुद से सवाल पूछने से आप अपने एंड गोल के बारे में जानोगे और उसे अचीव करने के लिए एक्शन लेना शुरू करोगे। स्पोर्ट्स फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। हमारे विजन को रियलिटी बनाने के लिए हमें किन किन एक्शंस लेने पड़ते हैं। सभी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके अपने एंड गोल पर फोकस करना पड़ता है, और यहाँ हम अपने डेली प्रायोरिटीज और हैबिट्स को चैलेंज करते हैं। आपके लिए इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी वेकेशन, आपकी रिलेशनशिप्स, या आपकी हेल्थ? और क्या आप अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज को अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम और एफर्ट दे रहे हो, या बेकार चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे हो? इसीलिए हमें फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इस हैबिट को अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए। इस हैबिट को डेवलप करने से हम सिंपली हर दिन सबसे पहले उन टास्क पर अपना सबसे ज्यादा एफर्ट करते हैं जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड करता है। जैसे अगर आपकी हेल्थ बहुत खराब है और आप अपने बेस्ट शेप में नहीं हो,
तो इस वक्त आपके नंबर 1 प्रायोरिटी आपकी हेल्थ होनी चाहिए। आपको अपनी डाइट को प्लान करना चाहिए, हर दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए और जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन आप ऐसा नहीं करते, आलस और लालच में अपनी कंडीशन को और ख़राब करते जाते हो। और जब हमारे माइंड में यह क्लियर हो जाता है कि हमारे लिए क्या करना ज़रूरी है, तो हम बाकी सारी चीज़ों से पहले उस काम को प्रायोरिटी देने लगते हैं। यू विन यू। ऐसे ज़्यादातर लोगों का यह मानना है कि 2 लोगों में किसी एक को जीतने के लिए दूसरे का हारना ज़रूरी है, जिसे और तवे इन रिलेशनशिप्स। मोस्टली लोग इस मेंटेलिटी से जूझते हैं। वह अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान करते हैं, खुद को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे को छोटा करते हैं। और तब कहते हैं, अब हमें इस एनरोलमेंट से बाहर निकलकर विन विन मेंटलिटी को डेवलप करना चाहिए। विन विन का मतलब है कि आप यह सोचते हो कि आप कैसे सामने वाले का फ़ायदा करा सकते हो, जिससे आपको भी फ़ायदा हो सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम आपसे यह वीडियो शेयर कर रहे हैं, आपके साथ वैल्यूएबल नॉलेज शेयर कर रहे हैं, जिससे आपको प्रॉफिट हो रहा है। और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस केस में हम दोनों ही विन विन सिचुएशन में हैं, जिसमें एक को जीतने के लिए दूसरे को हार नहीं पड़ रहा है, बल्कि दोनों ही जीत रहे हैं। फर्स्ट वन, अटेम्प्ट टू इंस्टिल दत्त को एक बार अपने बेटे के साथ डील करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। वह से बात तो करते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं होता था। वह उनकी बात ही नहीं मानता था। प्रॉब्लम को लेकर अपने एक दोस्त के पास गए और कहा, मैं अपने बेटे को बिल्कुल नहीं समझा पा रहा हूँ, वह मेरे कोई बात ही नहीं सुनता। अब यह सुनकर उनका दोस्त कहता है, 1 मिनट, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात नहीं सुनता, इसीलिए तुम उसे नहीं समझ पा रहे हो। मुझे लगता है उसे समझने के लिए तुम्हें उसकी बातें सुनने और समझने चाहिए। अब ज़्यादातर लोग इस बात को जानते हैं कि दूसरों को समझाने के लिए हमें उन्हें सुनना चाहिए, ना कि बस अपनी बातें उन्हें सुनानी चाहिए। लेकिन कोई इस बात पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता या करते हैं तो बहुत ही कम लोग, क्योंकि सब यही चाहते हैं कि सामने वाला इंसान हमारे तरह सोचे। जो हम कहते हैं वह उस पर एक है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस दुनिया में हर इंसान के अपने डिफरेंट एक्सपीरियंस हैं, जिस वजह से दुनिया के लिए उनका अपना परसेप्शन है और हमारा अलग। तो हम कितनी भी ट्राई करें, कोई हमारी तरह से कम नहीं सोच सकता। इसीलिए हमें अपनी एनर्जी लोगों को अपनी तरह बनाने में व्यस्त नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उनकी बातें सुनकर उनका परसेप्शन समझना चाहिए कि वह क्या सोचते हैं और उसके पीछे का रीज़न क्या है। और हमें उनकी बातों को अपनी फील करना चाहिए। अगर हम उनके जगह होते तो हम भी ऐसा ही फील कर रहे होते। इससे एक ऐसा वातावरण बनता है जहां लोग सुनने की एक्टिंग नहीं कर रहे, बल्कि रियल में सामने वाले पर्सन की बातों को समझ रहे हैं। नमस्ते। जैसा कि हमने आपको बताया कि हर इंसान एक दूसरे से कितना अलग है। हर किसी के अपने बिलीफ हैं, अपनी आइडियोलॉजीज हैं। लाइफ और करियर या बिजनेस को लेकर अपनी अलग अप्रोच है। लोगों के एक दूसरे से डिफरेंट होने की वजह से उन्हें डिस्कनेक्ट रहना या सिर्फ एक्सेप्ट कर लेना भी सही नहीं है, बल्कि हमें डिफरेंस का बेनिफिट लेना चाहिए और लोगों की अलग अलग नॉलेज और एक्सपीरियंस से खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे सारी बड़ी कंपनी के सीईओ अपने साथ अलग अलग सब्जेक्ट और फील्ड के एक्सपर्ट को रखते हैं, ताकि वह सब मिलकर उस कंपनी को ग्रो कर पाएं। वैसे ही हाईली इफेक्टिव लोग यह जानते हैं कि अकेले हम ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए हमारा लोगों से अच्छे रिलेशन बनाकर उनको अपने साथ लेकर चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स मिलकर पूरी बॉडी को फंक्शन कराते हैं। सिमिलरली वैसे ही कई सारे लोग मिलकर सिनर्जी फॉर्म करते हैं और मिलकर कई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें अचीव करते हैं। एक आदमी एक पेड़ को काटने जाता है, जिसमें वह बहुत मेहनती है, लेकिन किसी भी पेड़ को काटने के लिए आपकी आरी शार्प होनी चाहिए। सिमिलरली इन सभी हैबिट्स को हैंडल करने के लिए आपको भी अपने शौक को शार्प रखना चाहिए। इसे करने के लिए आपको इन्फॉर्म एरियाज को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। फिजिकल, आपके माइंड को अपने बेस्ट फॉर्म में काम करने के लिए आपकी बॉडी अपने बेस्ट स्टेट में होनी चाहिए, इसलिए आपको अपनी फिजिक का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अपनी बॉडी के साथ आपको अपने स्पिरिचुअल साइड को भी क्लियर करना चाहिए। मेडिटेशन, प्रेयर, म्यूजिक या जो भी काम आपको पीस ऑन ऑफ माइंड दे, वह सब करें। मेंटल हेल्थ, अपने माइंड को ग्रो करते रहो, अच्छी तरह बुक पढ़ो, सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली वीडियो देखो जो आपको बेहतर बनाए, नॉलेज शेयर करें, दूसरे लोगों को सिखाएं, अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करें। सोशल, अपने रिलेशनशिप को मेंटेन रखें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें। यह सब आपको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और आप एक बैलेंस्ड पर्सन बन पाएंगे। इन चारों एरियाज को इम्प्रूव करते रहने से आपको एनर्जी मिलेगी, ताकि आप बाकी सारी हैबिट्स को अपनी लाइफ में सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाएं। और अगर आप चाहते हैं
कि हम किसी और टॉपिक या प्रॉब्लम पर वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि हम यहाँ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।